जनाब डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल की खबर हम सबों के लिए बड़े सदमे की बात है। बिहार ने एक जरूरतमंद और बहादुर सियासतदान खो दिया है। ऐसे वक्त में उनका पूरा खानदान गम में डूबा हुआ है, पूरी मुल्क गम में डूबी हुई है और दलितों, पसमानदों, महरूम और मजलूम लोगों की जो लोग भी सियासत करते हैं, ऐसे तमाम तो लोग हम भी मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और उनके ख़ानदान और उनके मुतल्लिक़ीन को इस गम को बर्दाश्त करने के ताल्लुक़ से सब्र जमील अता फरमाए। मरहूम की लाश अब तक उनके ख़ानदान के हवाले नहीं की गई और ये भी सुना कि अब मामला कोर्ट में है। इस बात को सुनकर बड़ा सदमा और अफसोस है कि एक मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट साबिक़ उनकी लाश के साथ ये बेहुरमती नहीं तो और क्या है। अगर बिलफर्ज अगर उनको कोविड हुआ भी हो, जिसकी पूरी तहकीक अब तक हम तक नहीं पहुंची है, तो कोविड के उसूल और ज़वाबित के मुताबिक भी लाश को उसके परिजनों, उसके खानदान के हवाले करने में कोई हर्ज नहीं है। और बेशुमार जो लोग अभी कोविड से जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी लाश उनके खानदान वालों को दी गई है, चाहे वो अस्मशान ले गए हों, चाहे कब्रिस्तान ले गए हों। आखिरी रसूम की अदायगी का हक है उनको। लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जो रहे और उनके लाश के साथ ये बेहुरमती हो रही है, ये बहुत सदमे की बात है। उनका खानदान गम में डूबा हुआ है और उसको दोहरा गम दिया जा रहा है। मैं इस वक्त मरकजी क़यादत से बिलख़ुसूस वज़ीर सेहत और वज़ीर दाखिला से गुजारिश करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ बिहार के वज़ीर आला से भी, बिहार के दूसरे जिम्मेदार सियासतदानों से भी कि बिहार के एक सपूत का इंतकाल हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके घर वालों तक की ख्वाहिश के मुताबिक उनको अपने खानदानी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए उनकी मदद करें। उनके मुतालिक जो पार्टी रही राष्ट्रीय जनता दल, मैं समझता हूं कि डॉक्टर शहाब के जो एहसानात हैं इस पार्टी पर, उस एहसान का बदला उनके हाथ में क्या चुकाया गया न चुकाया गया, मैं समझता हूं कि आखिरी मौका है उनके एहसान के बदला को चुकाने का। उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से न सिर्फ अपने गम का इजहार, मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत, उनके पसमानदगान के सब्र जमील की बात करता हूँ, बल्कि मैं मरकजी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि किसी शक को हवा देने की जरूरत नहीं है। मरहूम की लाश उनके खानदान वालों के हवाले किए जाए। ये पूरे मुल्क में फैले हुए जो अमन पसंद लोग हैं उनका मुतालबा है कि मरने के बाद किसी की लाश के साथ ये जिल्लत आमेज़ सलूक नहीं किया जाए, उनके खानदान वालों को दिया जाए और ताकि उनकी आखिरी रस्म की अदायगी हो सके। मैं जिम्मेदारों से एक बार पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि आपके इख्तलाफात उसकी जिंदगी में रहे होंगे, मरने वालों से कोई इख्तलाफ बाकी नहीं रहता है। ये मौत की घड़ी सबको आनी है, कौन किस हाल में मरना है। कोई ये ज़ोम में मुब्तला न रहे, जिनके पास कुर्सियां हैं, जिनके पास इक़्तिदार है। ऐसा नहीं है कि फूल की सेज पे उनकी मौत होगी, तो ये मौत सबको आनी है। इसलिए मरने वालों के साथ उनके मुताबिक ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं तमाम मुतल्लिक़ीन से कहता हूँ कि सब्र से काम लीजिए। हम समझते हैं कि जिस तरह से मुख्तलिफ जहद से ये मुतालबे किए जा रहे हैं, यकीनन है कि मरकज़ी क़यादत इस मामले में आसानी का मामला करेगी।